कहते हैं भगवान के बनाए सुंदर संसार को देखने के लिए अच्छी आंखें भी होनी चाहिए, लेकिन जब जिंदगी के 60 वसंत पार कर चुके बुजुर्गों की आंखों का सही से इलाज नहीं मिलता तो ये दुनिया उन्हें धुंधली दिखाई देने लगती है। ऐसे में जब वे सरकार से उनकी आंखों का इलाज होने की उम्मीद लगा बैठते हैं और उनका इलाज नहीं होता है तो उनको ये दुनिया और भी खराब दिखने लगती है। ऐसे में जब सरकार और अन्य से बुजुर्गों की उम्मीद खत्म हो जाती है तो जो भी उनके दुखों पर मरहम लगाए, जो भी उनकी आंखों का इलाज करवाए, वही उन्हें बेटा और पूरा सिस्टम दिखाई देता है। जी हाँ, ऐसा ही नजारा आजकल बड़ौदा हल्का के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के सुपुत्र जीता हुड्डा द्वारा लगाए जा रहे कैंपों में दिखाई दे रहा है। 10 के करीब आई कैंप लगा चुके जीता हुड्डा के कैंपों में जिनकी आंखें बनी वे यही कह रहे हैं, हमें क्या लेना सरकार से, हमें क्या मतलब किसी और से, हमारी आंखों में उजियारा लाने का काम तो जीता हुड्डा ने किया है, हमारे लिए यही सब कुछ है, हम इन्हीं के साथ हैं। हर कैंप में हमें यही सुनने को मिलता है। जीता हुड्डा द्वारा आज बड़ौदा के आवली में माता मंदिर में लगाए गए कैंप में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस दौरान जीता हुड्डा ने कहा कि जो काम सरकार नहीं कर पाई वो करने का प्रयास हम कर रहे हैं और इस तरह से पूरे हलके में हम कैंप लगाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौदा हलके ने उनके पिता को बार बार विधायक बनाया, हमारा फर्ज बनता है हम हलके की सेवा करें। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है, जो काम सरकार का है वो हमें करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं जगत न्यूज को यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो आंखें का शिविर है, ये शिविर हमें अपने पिताजी की याद में बड़ौदा हल्का ने हमारे पिताजी को 3 बार विधायक बनाया था। 3 बार जो विधायक बनाया उसका हम बड़ौदा हल्का का एहसान तो उतार नहीं सकते, लेकिन उनकी याद में लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कैंप आज 7वां नहीं 8वां 9वां कैंप है और इसी तरह हमें पूरा हल्का में ये कैंप लगाते रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। 800 आंखें बन चुकी हैं और ये कैंप इसी तरह बड़ौदा हल्का के सभी गाँव में हम लगवाएंगे। अगर बड़ौदा हल्का से बाहर भी कहीं डिमांड आई तो वहाँ भी कैंप लगवाने का काम करेंगे। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे आपने कैंप लगाया लेकिन वहाँ के बुजुर्ग उस कैंप में नहीं पहुँच पाए, तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर कैंप नजदीक बने या इस गाँव में दोबारा लगे तो हमारी आंखें बढ़े। हमें जहाँ पर हमने कैंप लगाए वहाँ बहुत सारे बुजुर्गों ने की आंख जो रह गई है, जो बनी नहीं, उन बुजुर्गों का और उन गाँव में भी हम बेरा पता करवाते हैं और मैसेज देते हैं कि भाई आज फलाना गाँव में कैंप लगा हुआ है, अगर किसी भाई ने आंख बढ़वानी हो तो फलाना गांव में पहुंचे। जैसे आज भैंसवाड़ गांव से भी कई आदमी आंखें दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ हमारा हरियाणा प्रदेश का कि जो काम सरकार ने करना पड़ रहा है वो मेरे जैसे आम आदमी ने करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है, भुगत भोगी हैं। हमारे पास बहुत सारे गाँव के लोग आते हैं आंखें बनवाने के लिए। हम मेडिकल में 3-3 घंटे खड़े रहते थे, 3-3 4-4 घंटे खड़े रहते थे, फिर भी आंख बनती भी नहीं थी। वो दुख देख करके, गरीबों का, बुजुर्गों का दुख देख करके ये हमने फैसला किया कि भाई सरकार तो कुछ कर नहीं रही, हम अपने तौर पर ये आंखों का कैंप लगाने का काम हमने सरकार ने नहीं किया, तब हमने शुरू किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज आपके हल्के में हैं, आपके क्षेत्र में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके चुने हुए विधायक जो है खुला पत्र लिख रहे हैं, उनके काम नहीं हो पाए हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री से तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री ने बड़ौदा हल्का से भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो बाई इलेक्शन चुनाव हुआ था, चुनाव होने से पहले मुख्यमंत्री ने बड़ौदा हल्का के लिए जो घोषणाएं की थी वो पूरी ईमानदारी से इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन घोषणाओं को पूरा करना चाहिए। कल एक एसीपी दिल्ली पुलिस से राजवीर मलिक यहाँ पे आए, हमने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहरी को अब नहीं घुसने देंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? चाहे वो कह रहे दीपेंद्र हुड्डा आ जाए मेरे सामने, मैं उनको भी हरा। देखो, ये तो लोगों ने फैसला करना है, मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। लोग फैसला करेंगे किसको विधायक बनाना, किसको विधायक नहीं बनाना। और रही बाहरी की बात, यहाँ कोई बाहरी उसकी बात नहीं है, हम तो बाहरी हैं, बाहरी नहीं है। आज भी हमको बाहरी वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, ना हम पाकिस्तान से आ रहे, ना श्रीलंका से आ रहे, ना नेपाल से आ रहे। हम इसी भारत देश की कौम है और इसी भारत देश के नागरिक हैं। गाँव के सरपंच आपसे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, वो कह रहे हैं कि आंखों का कैंप तो आपने लगाया, लेकिन इस गांव में रोहतक तक जाने के लिए लड़कियों के लिए बस का इंतजाम भी किया जाए, जैसे बलराज कुंडू ने किया है। ऐसा पहले जो हम काम लग रहे हैं अपना,
अपना आंखों का काम कैंप जो लगा रहे हैं संपूर्ण हल्के में, ये आंखें के कैंप को हम पूरा करेंगे और उसको ये कैंप पे जो आंखों के पूरे हो जाएंगे उसके बारे में सरपंच साहब ने जो हमारी डिमांड करी है उस डिमांड के बारे में सोचा जाएगा। इस दौरान गांव के सरपंच ने भी जीता हुड्डा के प्रयासों की सराहना की। तो मैं सबसे पहले पूरी हरियाणा की जनता को राम राम करता हूँ और मेरे ग्राम के जितने मेरे बड़े बूढ़े दादा ताऊ काका भाई गए सबने मेरी राम राम। देखो जीते भाई ने जो काम कराया बहुत ही अच्छा काम कराया है। मैं तो भाई से आगे भी मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई 6 महीने में साल में कैंप लगाते रहे और भाई अच्छे काम पहले हमारे दादा जी थे उन्होंने भी तलोई हल्के में अच्छे काम करे। यहाँ टिकट मिली यहाँ से भी 3 बार मिले रहे। अब जीता भाई भी अपना कोशिश कर रहा है, अच्छे काम करेगा तो भाई को भी जनता मिले बनाएगी और मौका देगी। तो मैं तो भाई से ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई ऐसे काम 6 महीने साल में 1-2 प्रोग्राम जरूर करवाते रहे। और ये जो मैं लड़कियों के लिए बस का कह रहा हूँ, देखो जो सेवा करेगा जनता उसे नहीं चुनेगी। तो मेरी तो भाई से रिक्वेस्ट अगर यो काम और हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई ज्यादा वो नहीं है, बड़ा एक एमएलए रह रहे 3-4 बार 2-3 बार वहां से भी रह रहे मंत्री भी रह रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, एक तो छोटी ही बात है। तो मैं तो भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने अच्छे काम करेंगे उतनी जनता नहीं ऊपर लीजिए। सरकार के सामने नहीं रखी है लेकिन हमने सरकार से एक बस लगवाई है जो रोडवेज की बस है केवल लड़कियों के लिए। वो तो मैंने और गमाने के सरपंच दोनों ने हमने वहाँ पे लेटर दिया था और उन्हें लगा दी थी, वो तो चल रही है। लेकिन हमने कोई स्पेशल बस के लिए नहीं कराया है, उन्होंने रोडवेज वाली बस लगाई है और एमएलए हमारे यहाँ के कांग्रेस के ही हैं। तो हम तो ये भाई रहे यहाँ का तैयारी कर रहे हैं जिन भैया के लिए हादसा हुआ उन्होंने कह सका है या सरकार इतनी तो मानती नहीं, मारी झूठ बोलना मीडिया के सामने लठ मार दिए, काम ही भी सरकार में नहीं हो रहे। आप देख लो मेरे गांव में सारे का पानी नाले गाड़ पड़ी हैं, मतलब डिस्पेंसरी जाकर देख लो, स्कूल में देख लो, मतलब काम तो हो ही नहीं रहे। जितने तो भाई तो यह उम्मीद है 3 बार मिल रहे हैं और भाई आगे भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई अच्छा काम तो शुरुआत कर दिया कैंप वाला। हमारे बड़े बुढ़े बुजुर्ग तो खीरा में रोहतक गाँव यहाँ रहे सुविधा मिलने लग रही, 1-2-4 और कर दे सुविधा तो बढ़िया दूर बस की है, ये कर देता भाई हल्का गाँव ही कौन तो गाँव होगा। वहीं पूर्व सरपंच ने मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए भूपेंद्र हुड्डा को सही नेता बताया। बढ़िया काम कर रहे हैं और इनके परिवार की जो है ना जो छवि है उसके हिसाब से ये सारे परिवार बहुत बढ़िया काम कर रहा है और इसी तरह करता रहा। ना ये कोई राजनीतिक कैंप है, ये तो अपनी मतलब जो है अपने पिताजी के उसमें इनने यो कैंप लगाया है। ये कोई बात नहीं कि भाई अगर 2024 में इलेक्शन आओ उसके लिए कैंप लगा रहे हैं, नहीं, ये तो लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। और मेरे टाइम में इनके पिताजी जो एमएलए थे यहाँ से उस टाइम में जो भी हमने काम किया वो ही काम करा है। और ये आज वाली सरकार ऐसी है कि हमने एक बार जो है हमारे टिंकू पहलवान ने यहाँ खेल कराए थे और वो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ बुलाए थे और हमारी जो लड़की थी वो 18-18, 20-20 साल की लड़की, उनने यहाँ खेल दिखाया। और वो ऐसे नेता थे जो कि उनको 5 रुपये भी उन लड़कियों के हाथ पर नहीं धर कर गए और चले गए, ऐसे नेता हैं अब, ठीक है। और ये बीजेपी वाले क्या करे हैं, असल तो यहाँ आने नहीं देते, गांव में आएंगे और तो उनको यहाँ बैठने भी नहीं देंगे। इस दौरान अन्य ग्रामीणों ने भी जीता हुड्डा द्वारा लगाए गए कैंप की तारीफ करते हुए आगे भी इन्हीं का साथ देने की बात कही। दो आँख दे रहा है, आँख बनवाई दिखने लग गया मैंने बुलाया है जी, वो बड़े काम करे, अच्छे करे, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम करे। तो अगर दोबारा टिकट मिलेगी तो दोबारा? हाँ दोबारा फिर जी। क्या नाम है? हाँ मेरा नाम धर्मपाल है जी, मैं पूर्व मेंबर हूँ, पंचायत का सदस्य हुआ करता था। और ये जो काम कर रहा है जीता हुड्डा बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। किसी को कोई भी लालच लोभ दो एकदम खत्म हो जाता है, कपड़ा दो फट जाता है, अनाज दो खत्म हो जाता है और वस्तुओं का और उसको पैसे दो उसको खराब कर देता आदमी। लेकिन ये ऐसा दान हो रहा है, ये क्या जिंदगी का सबसे पहले मकसद है, संसार को देख के बहुत बढ़िया सेवाकारी करे, अपने पिताजी की याद में कर रहे हैं। जो भी करवा रहा है जी, जो भी करवा रहा है अच्छी बात है जी। और बाकी सब ठीक हो, आंखें चेक बढ़िया हो रही है जी। यहाँ से मेरे को सुबह पता नहीं था कि मैं मतलब ऐसे आंखें चेक हो रही है। पहले छोटे डॉक्टर आए थे यहाँ पे,
कई दिन पहले तब अच्छी आंखें चेक नहीं हो रही थी, लेकिन आज बहुत आंखें चेक हो रही है जी, बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी सेवा करी, अच्छे डॉक्टर हैं, ये आगे भी मेले बनता रहे, पाछा भी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसका, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ। मरण पर ये मेरा नाम शीला है जी। मैं तो बहुत अच्छा लगा ये कैंप लगाया है, गांव में बहुत सबकी सेवा होगी अपने। सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़े हैं। हाँ, बाहर मेडिकल में धक्के नहीं खाने पड़ते, यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। सुनीता अच्छा काम है जी, पानी फ्री हो रही जी, जो है तो अपने देख रहे हैं। मेरा नाम कमलेश है, हमारे आवड़ी गांव में कैंप लगा हुआ है और बहुत सुविधा हो रही है, बहुत अच्छा हुआ है। अब मेडिकल में धक्के खाने। मैंने कैंप में वहाँ चेक कराई जी, भैंसवाड़ जी था, उधर कैंप लगवाया था और उन्होंने फिर गाड़ी में यहाँ से ले गए थे गुड़गांव इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। ना एक पैसा भी नहीं, बड़ी सेवा करते हैं वहाँ, ये सारा खर्चा यही करिए। बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। देखो जी, वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रखा है इन्होंने, क्यों हमारे जो ऐसी बहन भाई हैं जो बाहर नहीं जा सकते, वो गांव में ही काम मिल जाए, हो जाए उनकी आंखों का चेकअप या उनकी बीमारी का कोई इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और जो ये काम करवा रहे हैं MLA साहब 2-4 साल से जितना भी काम करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, और पब्लिक के लिए भी जो कर रहे हैं वो भी अच्छा लग रहा है। MLA कृष्ण हुड्डा जी, वो हमारे 3 बार विधायक रहे बड़ौदा हल्के से। उन्होंने गांव के लिए बहुत ही विकास, हल्के के लिए बहुत ही विकास किए, और उनकी जो सामाजिक आदमी थे, उनके लड़के जीता हुड्डा हैं, ये भी अपने पिता की यादगार के लिए सामाजिक काम कर रहे हैं। और तकरीबन पूरे हल्के में ये 9वां 10वां कैंप है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो आदमी गाँव में से बाहर शहर में नहीं जा सकते, गरीब गुरबे के आदमी हैं, उनके गाँव में उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बुला रखी है, और जिसकी आंख बननी उनकी आंख बनवाओगे गुड़गांव में, और जिनके चश्मे या दवाई हो उनको इधर इलाज करवा रहे हैं। और बड़े अच्छे सार्वजनिक काम कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया छवि हैं हमारे जीता हुड्डा, और उनके साथ में हमारे कप्तान हुड्डा जो हमारे पीए रहे हैं, कृष्ण हुड्डा के साथ में 3। इस तरह के नेता को दोबारा मौका देना नहीं, पब्लिक जो है ना, जैसे मान लिया ये जो देश सामाजिक काम कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं हल्के में। जगत महान न्यूज के लिए आवली से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।